हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट्स। लास्ट के लेक्चर में हमने पढ़ा था ज्यूकोस्की ट्रांसफॉर्मेशन और हमने एक नया ट्रांसफॉर्मेशन जो था उसको एक्सप्लेन किया था। लेकिन आज के लेक्चर में मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, जो एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, एक एग्जाम्पल में ले रहा हूं और वो है एग्जाम्पल नंबर 6। और इस एग्जाम्पल 6 की तरह आगे के दो एग्जाम्पल हो रहे हैं 7 और 8। ये तीनों एग्जाम्पल 6, 7 और 8, ये तीनों एग्जाम्पल एक जैसे हैं। तो एग्जाम्पल 6 क्या है, आराम से समझें आप। वह द्विरेखिक रूपांतरण ज्ञात करो। वह द्विरेखिक रूपांतरण ज्ञात कीजिए। फाइंड द बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। फाइंड द बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड ग्रेटर देन इक्वल टू 0 को इकाई वृत्त, डिस्क, यूनिट सर्कुलर डिस्क में, और इस यूनिट सर्कुलर डिस्क क्या होती है, मोड जेड लेस देन इक्वल टू 1। लेस देन का भी साइन आएगा। सर्किल देखो, इक्वल में तो सरकमफ्रेंस परिधि आ जाएगी सर्किल की, लेकिन लेस देन का मतलब ये हो गया कि सर्किल का इनर पार्ट, यानी वो डिस्क बन जाएगी। में प्रतिचित्रित करता है। ये है क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बार दोबारा सुने। फाइंड द बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। और ये ट्रांसफॉर्मेशन क्या करता है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड ग्रेटर देन इक्वल टू 0 को यूनिट सर्कुलर डिस्क मोड जेड लेस देन इक्वल टू 1 में मैप्ड करता है। ये हमारा क्वेश्चन है। और कैसे करेंगे, आराम से समझे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अच्छा क्वेश्चन एग्जाम आया हुआ है। इसका सॉल्यूशन देखो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। क्वेश्चन का द्विरेखिक रूपांतरण ज्ञात करो। तो हम भी पहली ही लाइन में आंसर लिख देंगे। माना द्विरेखिक रूपांतरण, लेट बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन W इक्वल टू ए जेड प्लस बी अपॉन सी जेड प्लस डी। और आप कंडीशन जानते हो, AD माइनस BC नॉट इक्वल टू 0। और जितने भी स्मॉल ABCD होते हैं ये सारे क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लियर। तो ये होता है बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, और ये स्टैंडर्ड फॉर्म है ये बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की। लेकिन क्वेश्चन ही कह रहा है फाइंड द बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो हमने भी पहली लाइन में आंसर लिख दिया, लेट बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। यही हमारा आंसर है, यही आंसर है बच्चों हमारा। लेकिन इस आंसर में चार वैल्यू अननोन है, अज्ञात हैं, जिनका मान हमको निकालना है। और वो अज्ञात कौन कौन, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी और स्मॉल डी। इसमें ये जो स्मॉल ABCD है ये अननोन है, ये अज्ञात है, इनके मान हमको निकालने हैं। तो देखो, या तो इनके मान निकालो या इनको गायब कर दो, इनका एलिमिनेशन कर दो। ठीक, तो देखो कैसे होगा। W इक्वल टू, एक काम करते, ए ऊपर से कॉमन, सी नीचे से कॉमन, तो ए अपॉन सी डॉट जेड प्लस बी अपॉन ए, जेड प्लस डी अपॉन सी। इक्वेशन नंबर फर्स्ट मैंने क्या किया,
ए ऊपर से कॉमन लिया, सी नीचे से कॉमन लिया। और सुनिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये जो बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड ग्रेटर देन इक्वल टू 0 को यूनिट सर्कुलर डिस्क में मैप्ड करेगा। इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, ध्यान दे, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस और ये है जेड प्लेन। आप सभी अच्छे से जानते हो इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड क्या होता है, वाई होता है। कि जेड क्या होता है, एक्स प्लस आयोटा वाई, और इमेजिनरी पार्ट कौन होता है, वाई। यानी इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड कौन होता है बच्चों, वाई। और वाई बराबर 0, वाई बराबर 0 कौन से अक्ष पर होता है, एक्स अक्ष पर। एक्स अक्ष पे तो वाई 0 होता है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड 0। और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड ग्रेटर देन 0, ग्रेटर मतलब पॉजिटिव, तो पॉजिटिव कहां होगा, ये ऊपर। इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड ग्रेटर देन 0 यानी वाई पॉजिटिव, और पॉजिटिव कहां होगा, ऊपर की तरफ। देखो अपर पार्ट में। आई बात समझ में, यहां तक समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि इमेजिनरी पार्ट कौन होता है, वाई, और वाई बराबर 0 होती है एक्स अक्ष, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ ग्रेटर देन 0 यानी वाई ग्रेटर देन 0 यानी वाई पॉजिटिव, और वाई पॉजिटिव कहां होता है, एक्स अक्ष के ऊपर। क्लियर। तो ये डायग्राम है जेड प्लेन का। अब प्रश्न कह रहा है कि इसकी इमेज सर्कुलर डिस्क मिलेगी, तो बहुत ही सिंपल काम है। देखो ये जो है, ये एक्स एक्सिस फोल्ड हो जाएगी, एक्स एक्सिस जो है ये फोल्ड हो जाएगी और क्या बन जाएगी, सर्किल की सरकमफ्रेंस। और ये जो शेडेड वाला पार्ट है, देखो ये जो शेडेड वाला पार्ट है, शेडेड हो रहा है, ये कहां चल जाएगा, डिस्क के अंदर, सर्किल के अंदर। और सर्किल के अंदर शेड हो जाएगा तो डिस्क बन जाएगी। तो एक बात और मैंने आपको सिखाई थी, अगर आपको याद हो, मैंने आपको पढ़ाया था एक टॉपिक प्रतिलोम बिंदु, इनवर्स पॉइंट, और मैंने आपको बताया था एक्स एक्सिस के ऊपर और नीचे इनवर्स पॉइंट क्या होते हैं। एक्स एक्सिस के ऊपर और नीचे इनवर्स पॉइंट होता है अल्फा और अल्फा बार। ऊपर अल्फा तो नीचे अल्फा बार। ये जब मैंने चैप्टर की शुरुआत की थी तो शुरू के लेक्चर्स में मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया था और मैंने लिखाए भी थे और मैंने कहा था ये काम आएंगे बहुत। तो देखिएगा, अगर ऊपर कोई पॉइंट है अल्फा, तो नीचे कौन होता बच्चों, अल्फा बार। ये ध्यान रखना, अगर कोई पॉइंट ऊपर अल्फा है तो नीचे कौन, अल्फा बार। ये होते हैं इनवर्स पॉइंट, एक्स एक्सिस के ऊपर नीचे। तो बच्चों सुनो, यदि जेड की वैल्यू, देखो इसी में से देख के जेड की वैल्यू बी अपॉन ए, लेकिन कितनी लगा दू, माइनस बी अपॉन ए। तब अगर जेड की वैल्यू माइनस बी अपॉन ए लू, तो माइनस बी अपॉन ए यहां रखोगे तो माइनस बी अपॉन ए से बी अपॉन ए कैंसिल, ऊपर 0। तो जेड की वैल्यू कितनी, सॉरी डब्ल्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। सिमिलरली इफ, यदि जेड की वैल्यू नीचे देखो कितनी, डी अपॉन सी, तो माइनस लगा दो इसमें। तब अगर जेड की वैल्यू माइनस का डी अपॉन सी लूंगा और माइनस का डी अपॉन सी यहां रखेंगे तो डी अपॉन सी से डी अपॉन सी कैंसिल, तो डब्ल्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इनफाइनेट, क्योंकि अपॉन में 0 इनफाइनेट होता है। और 0 और इनफाइनेट क्या होते हैं, एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। 0 और इनफाइनेट क्या होते हैं, एक दूसरे के इनवर्स, प्रतिलोम होते हैं। क्लियर। तब लेट इनवर्स पॉइंट माना प्रतिलोम बिंदु। तो ये जो माइनस का बी अपॉन ए है और माइनस का डी अपॉन सी है, इनको हम क्या मानेंगे, प्रतिलोम बिंदु। देखिएगा आराम से समझें।
तो माइनस का बी अपॉन ए, इसको तो अपन ने क्या माना अल्फा, और सेकंड वाला जो है माइनस का डी अपॉन सी, इसको अल्फा बार। ठीक, तो इधर से बी अपॉन ए की वैल्यू कितनी आ गई माइनस अल्फा, और डी अपॉन सी की वैल्यू कितनी आ गई माइनस अल्फा बार। ये मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं इन इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 में। और समीकरण 1 क्या थी, W इक्वल टू ए अपॉन सी डॉट जेड बी अपॉन ए की जगह माइनस एल्फा और डी अपॉन सी माइनस एल्फा बार। और ये इक्वेशन नंबर सेकंड। प्रश्न हमारा क्या कह रहा था कि फाइंड द बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, और हमने बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन पहली इक्वेशन में लिख दिया, लेकिन उसमें 4 अननोन है। कितने अननोन है 4, ए बी सी डी। लेकिन अब इस इक्वेशन नंबर सेकंड को देखो आप, इसमें केवल ए और सी दिख रहा होगा आपको, ए और सी देखो, यानी 2 तो गायब हो गए, 2 एलिमेंट का तो एलिमिनेशन हो गया, केवल और केवल क्या बचा ए और सी, यानी बी और डी गायब। अब प्रश्न कह रहा है कि वो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट कीजिए जो इमेजिनरी पार्ट ऑफ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 को सर्कुलर डिस्क में मैप्ड करता है। यानी ये इमेज उसने खुद ने दे रखी है। ध्यान सुनो, हमें इमेज फाइंड आउट नहीं करनी, इमेज तो क्वेश्चन ने दे रखी है, हमें तो सिर्फ और सिर्फ क्या निकालना है बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो आओ चलो यूनिट सर्किल, पहले सर्किल की बात करते हैं। मोड जेड इक्वल टू 1, रियल पार्ट ऑफ जेड बराबर 0, सॉरी इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड बराबर 0 में प्रतिचित्रित होता है। ये हम नहीं कह रहे, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार। देखो ATQ यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार। कि देखो इक्वल का पहले इक्वल से कंपेयर करेंगे, फिर असमीका का असमीका से, इनइक्वलिटी का इनइक्वलिटी से। इसलिए मैंने सर्कुलर डिस्क का इक्वल लिया है और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड का भी मैंने क्या लिया इक्वल। आओ मोड जेड इक्वल टू 1, जेड की वैल्यू कितनी है जरा देखो, सॉरी मोड डब्ल्यू, सर्कुलर डिस्क मोड डब्ल्यू बच्चों, सर्कुलर डिस्क के अंदर की मोड डब्ल्यू इक्वल टू 1 हो सकता है। मैंने ऊपर क्वेश्चन के अंदर सर्कुलर डिस्क के अंदर रखी है मोड डब्ल्यू लेस देन इक्वल टू 1। हाँ, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सर्कुलर डिस्क ये मोड डब्ल्यू लेस देन इक्वल टू 1। अगर प्रश्न में मोड जेड लिखा है तो उसको चेंज कर देना आप, मोड डब्ल्यू लेस देन इक्वल टू 1 आएगा सर्कुलर डिस्क में। तो यहां भी डब्ल्यू चलिएगा, डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है ए अपॉन सी डॉट जेड माइनस एल्फा बार बराबर 1। क्लियर। अब एक काम करते हैं, मापांक को अलग अलग कर लेते हैं। मापांक ए अपॉन सी अलग, मापांक जेड माइनस एल्फा बार इक्वल में 1। यहां तक क्लियर। आगे बढ़ते हैं हम, और मैं आपको बताना चाहूंगा कि मोड जेड माइनस एल्फा और मोड जेड माइनस एल्फा बार, इन दोनों की वैल्यू क्या होती है इक्वल होती है। तो फिर मोड ए अपॉन सी की वैल्यू कितनी आई 1। अब मैं ये मोड हटा रहा हूं, मोड हटाते ही क्या होगा ए अपॉन सी, ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर है। ए अपॉन सी कौन है
कॉम्प्लेक्स नंबर, और कॉम्प्लेक्स नंबर का ध्रुवीय रूप होता है आर ई की पावर आयोटा थीटा। थीटा लो या लेमडा एक ही बात है, लेमडा कोई रियल नंबर है, परंतु आर की वैल्यू कितनी ऊपर देखो 1। अरे आर की वैल्यू कितनी है 1, तो ई की पावर आयोटा लेमडा, क्योंकि यहां पर आर की वैल्यू कितनी है 1 है। तो देखो मोड में ए अपॉन सी तो लिख रहा है, मापांक में ए अपॉन सी, लेकिन जैसे ही मापांक हटा है ए अपॉन सी, ए अपॉन सी कॉम्प्लेक्स नंबर है, और कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म क्या कहती है, जेड इक्वल टू आर ई की पावर आयोटा थीटा। तो हमने क्या किया, ये ए अपॉन सी कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म लिख दी, और आर की वैल्यू 1, ये पुट करना है इन इक्वेशन नंबर सेकंड। तो W की वैल्यू ए अपॉन सी ई की पावर आयोटा लेमडा डॉट जेड माइनस एल्फा बार, इक्वेशन नंबर 3। और आप इस समीकरण 3 को देखो, इस समीकरण में स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी और स्मॉल डी सबका एलिमिनेशन हो गया, हमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, ना तो ए, ना बी, ना सी, ना डी। तो क्या यही हमारा आंसर है? क्या यही बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है क्या? यस, यही है हमारा बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, लेकिन अभी आंसर नहीं लिख सकते हम, अभी नहीं लिखेंगे आंसर कि यार कि यही बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन रिक्वायर्ड, बोले तो अभिष्ट, कि ये अभिष्ट द्विरेखीय रूपांतरण है विच इज रिक्वायर्ड बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, अभी नहीं बोलेंगे। पहले डिस्क का काम भी तो करना है, असमीका वाला काम, लेस देन वाला काम, वो रिजल्ट और लेके आ रहा हूं मैं। तो यहां तक का कंप्लीट। अब देखो उस असमीका वाले वर्क के लिए हम किसको चेक करेंगे आगे, W बार माइनस 1 को चेक करेंगे। W की वैल्यू है ई की पावर आयोटा लेमडा जेड माइनस एल्फा बार, ई की पावर आयोटा लेमडा जेड माइनस एल्फा बार।